Hi, my lovely mommies and my handsome daddies. Welcome back to my channel Mama Lion. So आज हम बात करेंगे 10 parenting mistakes we everybody does. हम सब करते हैं. ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं करती हूँ, बट हम सब करते हैं वो चीज़. ठीक है. सो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें. बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, कोई फ़न नहीं, कुछ नहीं है. सो आप शेयर कर सकते हो, लोगों को नॉलेज ही मिलेगी और ज़्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं. सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट. नंबर 1, दैट इज़ every parent does this mistake. This is a mistake like scolding your child a lot. आप बहुत ज़्यादा डांटते हो अपने बच्चों को. इतना मत डांटा करो. बच्चे जो होते हैं वो गलती के मूर्ति होते हैं. मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था, जापानीज़ वाला. अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन चाप कर देख सकते हो, वो प्रेस कर लो, आप देख लोगे. सो आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को स्कोल्ड करते हो. यू स्कोल्ड योर चाइल्ड सो मच. नहीं करना है इतना स्कोल्ड, क्योंकि बच्चे हमेशा इतना स्कोल्डिंग नहीं ले पाते हैं. हर वक्त उनको कोई ना कोई डांटता है, क्योंकि बच्चे जो करते हैं ना, कभी कभी वो गलती नहीं करते. कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल. वो उनका मेंटल स्टेबिलिटी हमारे स्टेबिलिटी से मैच नहीं करता. वो कभी कभी अच्छा सोच कर करते हैं और उसमें भी हम उन्हें डांट लगा देते हैं. सो वो बहुत ही अजीब इमोशन से जाते हैं कि उनको तो लग रहा था ये सही है, बट उनको क्यों नहीं सही लग रहा था. तो इतना हमें स्कोल्ड नहीं करना है. हम अगर कुछ देख रहे हैं कि बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो हमें उन्हें समझाना चाहिए. आई नो ये से बोलने के लिए अच्छी लगती हैं, बट नहीं, आप ट्रस्ट मी, आप ये प्रैक्टिकली करके देखो. ये करने में भी अच्छा लगेगा एंड बॉन्ड भी अच्छा बनेगा. आप डांटोगे, आपको लगता है कि आपका बच्चा सुनेगा. किसी के ऊपर ये ट्रिक काम नहीं आया है, नॉट इवन ऑन योर किड ऑल्सो. सो ये भी उसके ऊपर काम नहीं आने वाला है. नाउ आप जब डांटते हो ना, तो वो सिर्फ सुनता है या सुनती है. एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते. फिर आप देखते हो फिर वही गलती होता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे. सो आप आस्ते आस्ते अच्छे से उसको समझाओ, ना कि उसको पनिश करो, डांटो. वो बहुत ज़्यादा फंसी हो जाएंगे, देन वो बहुत ज़्यादा ढीठ हो जाएंगे. आप समझ रहे हो मेरी बात को? सो इससे यही पता चलता है, स्कोल्ड योर चाइल्ड लेस और नॉट एट ऑल. मत करो, क्योंकि वो तो छोटे हैं, वो तो गलती करेंगे ही. हम अगर गलती करते हैं तो चिल्लाना बनता है, क्योंकि हमें सब समझ है, फिर भी हम गलती कर रहे हैं, बट उनको कोई समझ नहीं है. सो प्लीज़ स्टॉप स्कोल्डिंग योर चाइल्ड. नाउ सेकेंड इज़, यू आर लाइक लूजिंग अप योर स्पेशल मेमोरीज विथ योर चाइल्ड. आप ये सारा जो स्पेशल मेमोरी है ये आप खो दे रहे हैं. आपको अपने बच्चे के साथ वैकेशन पर जाना चाहिए, पिक्चर्स लेनी चाहिए, उसके साथ जोक्स क्रैक करने चाहिए, फ़न मोमेंट क्रिएट करना चाहिए. क्योंकि एक बार तो वो अगर बड़ा हो जाएगा या बड़ी हो जाएगी, फिर आप वो सब फ़न नहीं कर सकते उसके साथ. उसको कडल करो, उसके ऊपर चढ़ जाओ, उसके साथ खेलो जितना हो सके. आई नो आप बिज़ी रहते हो, यू हैव टू रन योर फैमिली. एंड जो वर्किंग वीमेन होती है उनको भी फैमिली को रन करना होता है. सो आई अंडरस्टैंड, बट आपका बेबी भी तो कहीं ना कहीं वो अकेला है या अकेली है. स्कूल में कोई डिबेट होता है या कोई पार्टी हो जाती है स्कूल में, या फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो जाता है, सबके पेरेंट्स रहते हैं, सिर्फ उसी के पेरेंट नहीं रहते हैं. तो सोचिए उसको कितना ख़राब लगता होगा. इस उम्र में उसको थोड़ी ना पता चलेगा कि फैमिली में अगर पैसा चाहिए तो काम करना पड़ता है, काम करने के लिए पैसा चाहिए. सो ये सब उसको लॉजिक नहीं समझ में आता. उसको एक ही लॉजिक समझ में आता है, आई एम ऑन माई डैड एंड आई एम ऑन माई मॉम, दैट्स इट. तो आप कुछ ऐसा करिए, क्योंकि देखिए काम तो आपका है बट बेबी भी तो आपका ही है ना. सो आप कुछ ऐसा करिए कि आप बेबी के साथ भी टाइम स्पेंड कर सके. भले ही 5 मिनट्स के लिए यू कम, बट एटलीस्ट यू आर कमिंग. सो वो भी अंडरस्टैंड करेगी, वो भी करेंगे अंडरस्टैंड कि आप एटलीस्ट आ तो रहे हो. आप एकदम नहीं आओगे, सोचो उनको कैसा लगेगा. यू डोंट टेक योर चाइल्ड्स डिसीजन इनटू कंसिड्रेशन. आप अपने बच्चे का डिसीजन को कंसिड्रेशन में नहीं लेते हो. मीन्स आप जब कोई डिसीजन लेते हो तो बीच में देखोगे बच्चे हमेशा आ जाते हैं अपनी टांग अड़ाने, पापा ऐसा, मम्मी ऐसा करो वैसा करो. तो हम उनके डिसीजन को अकाउंट में नहीं लेते. नो मैटर वो कुछ फ़नी बोल रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंगली वो फ़नी है, बट उनका मेंटल स्टेबिलिटी के हिसाब से वो परफेक्ट डिसीजन है. सो आप उनको एकदम नेगलेक्ट मत कर दो कि नहीं जाओ यहाँ से जाओ.
तो उनको लगेगा कि नोबडी नीड्स देम, उनको ऐसे लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा बेकार हैं, वेस्ट हैं, उनको कोई प्यार नहीं करता है, नोबडी नीड्स देम, उसका ओपिनियन कोई मैटर ही नहीं करता है। सो उसको इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। आपको अंदाज़ा नहीं है बट उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। एंड आप जब देखोगे ना बच्चे कोई गलती करते हैं तो आप उनको डांट देते हो, आप उनको बोलते हो नहीं मत करो ऐसा, अरे ये तो बताओ क्यों नहीं करना है, उनको नहीं पता है। मैं जब छोटी थी, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, व्हेन आई वाज 6 और 7, तो मैं अपनी आंटी, मेरी आंटी एक आई थी, तो मैं वो कुछ लाई थी, तो मैंने उनका बैग खोला और झाँक कर मैंने देखा, तो मुझको लगा था भाई ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, खोल के झाँक के देखो कि वो क्या है और इसमें बुरा क्या है, ये मैं तब सोचती थी। बट बुरा ये है मैनर्स ख़राब है, उनके बैग के अंदर कुछ भी हो सकता है एंड वो मुझे क्यों दिखाएंगी, उनके बैग के अंदर कुछ भी हो सकता है एंड अगर उनके बैग से कुछ खो गया तो मेरा नाम आ जाएगा कि मैंने ऐसा किया था। सो वही चीज़ है, मेरी मम्मी ने मुझे मारा, डांटा और बोला कि नहीं टच करना है, बट ये नहीं बताया कि क्यों नहीं टच करना है एंड आई वॉज़ वेरी अपसेट। एंड मेरे लिए वो बैग को खोलना एक टबू बन गया। आज तक मैं किसी का बैग नहीं खोलती हूँ, बट जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि बैग खोलना बहुत ही बैड और घटिया मैनर है, किसी का बैग खोल कर देखना कि अंदर क्या है। बच्चे के लिए तो चल जाते हैं, बट अगर हम ही ऐसा करें, कोई बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, हम उनका बैग खोल कर देखें तो आप अपने बेबी को सिखाओ। आप ये मत बोलो कि अगर वो कुछ डस्टबिन में कुछ कचरा फेंक रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप ये मत बोलो, डस्टबिन में नहीं फेंक रहा है, वो घर में कचरा फेंक दे रहा है, या वो चिप्स खा के वो पैकेट, वो रैपर वो वहीं पर फेंक दे रहा है चॉकलेट खाकर, तो आप उनको ये मत बोलो कि क्यों किया ऐसे, वाई डिड यू डू दैट, वाई डिड यू थ्रो इट इन द डस्टबिन, क्यों नहीं किया। उनको पता ठीक है चल जाएगा कि अब से मुझे खाकर डस्टबिन में फेंकना है, बट उनको रीज़न तो बताओ क्यों फेंकना है डस्टबिन में, घर में क्यों नहीं फेंक सकते, डस्टबिन के अंदर क्या है कि उस गोल बॉक्स के अंदर ही उसको फेंकना है। आप उनको बताओ कि अगर तुम घर में फेंकोगे तो एंड्स लगेंगी, मीठी चीज़ें होंगी तो, और अगर गंदी चीज़ें होंगी तो गंदगी आएगी, स्मेल आएगा, बहुत सारे इंसेक्ट्स आ सकते हैं, तुम्हें बाइट कर सकते हैं, घर गंदा लगेगा, गेस्ट आएंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ रैपर है। सो दिस इज़ अ मैनर। आप जब भी बाहर जाओ तो गार्बेज बिन देखो, आप घर में रहो तो एक डस्टबिन रख दो, डस्टबिन में बच्चा फेंकेगा। सो एवरी टाइम यू से नो बट विथ एग्जैक्ट रीज़न। आप जब भी नो बोल रहे हो ना तो बोलो, बट रीज़न के साथ कि आप नो क्यों बोल रहे हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, प्ले क्रिएटिव गेम्स विथ योर बेबी। आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके साथ क्रिएटिव गेम्स खेलने चाहिए, उसको क्रिएटिविटी के बारे में समझाना चाहिए। क्या पता आपके बच्चे को क्रिएटिविटी अच्छा लगता हो एंड वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाए। सो आपको अपने बेबी को क्रिएटिविटी जो है ना वो सिखानी रहनी पड़ेगी कि हाँ भाई इसका ऐसा है, ये गेम वैसा है, ऐसे कलर कर दो, वैसे कलर कर दो। ढेर सारी ड्राइंग्स बुक लेके आओ, अगर वो इंटरेस्टेड है तो क्रेयॉन्स लेकर आओ, क्ले लेकर आओ, सैंड क्ले आर्ट लेकर आओ, स्लाइम लेकर आओ। तो ये सारा कलर्स, ये सारा क्रिएटिविटी, ये सारा उसको सिखाओ। इससे क्या होगा ना, बच्चे का इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, वोकैबुलरी, ये सारा डेवलप होता है। आपको लगता है आप खेल रहे हो, बट नहीं, आप खेल नहीं रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो। एंड प्ले स्कूल में भी ऐसा ही होता है। पेरेंट्स डोंट लाइक टू कम्युनिकेट। वाई? पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना बेबी के साथ पसंद नहीं है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। बेसिकली रीज़न होगा कि जो मदर है वो भी काम करती है एंड जो फादर है वो भी काम करते हैं। देखिए, काम करना बुरा नहीं है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट काम करना इट्स नेसेसरी, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बट आपने एक बेबी को बॉर्न किया है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए भी कुछ है ना, कि आप बस उसको आपने बॉर्न किया एंड देन बेबी सिटर को दे दिया। इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ फन, इट्स अ लव। ये एक प्यार है जो आपके बेबी के लिए, आपके लिए है। आपको जितना हो सके उसके साथ कम्युनिकेट करना है। अगर छोटे में ही कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा तो वो बड़ा होकर क्या सोचेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए क्या क्या किया है, तो मुझको भी अब उनके लिए वो सब चीज़ें करनी है। अगर आप वो करोगे नहीं तो वो बड़ा होकर क्या आपको वापस से पे बैक करेगा, कुछ नहीं। तो आपको उनके संग कम्युनिकेशन अच्छा करना है, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा, लड़का या लड़की वो बड़े होंगे एंड देन अपना सूटकेस सामान लेंगे एंड देन टाटा करके चले जाएंगे। तो आपको वैसा नहीं करना है। नेक्स्ट इज ट्रीट देम द वैल्यू। उनको सिखाओ, टीच करो, ट्रीट देम लाइक दे आर, मैं अभी मुझको वर्ड नहीं मिला है, ट्रीट देम दैट या दे आर द प्रिंस। वो आपका प्रिंस है, आप जो बोलोगे वो आप
आप उसको दिला सकते हो, वो जब जो मुँह से निकालेंगे आप उनको दिला दोगे। बट इफ़ यू आर ट्रीटिंग देम एज अ प्रिंस, देन आपको ये सोचना है कि हर वक्त आप उसके साथ रहने वाले नहीं हो। इन फ्यूचर आपको मनी के बारे में बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना होगा। नो मैटर आप जितने भी रिच हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपके जाने के बाद भी आपका बच्चा उतना ही रिच हो या आपका मनी को वो सेव करके इंटैक्ट रखे, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको अपने बच्चों को मनी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, ये वैल्यू मनी का आपको उसको सिखाना पड़ेगा कि ये मनी ये चीज़ है। एंड देन जब भी आप अपने बच्चों को मॉल ले जाते हो, लाइक शॉपिंग मॉल ले जाते हो, तो आप उनको बता दो दिस इज़ द बजट फॉर टुडे, इसके अंदर तुमको जो खरीदना है तुम खरीद लो। छोटे बच्चे भी ना प्राइस देख देख कर लेंगे, तो उनको ये एक बड़े होकर भी एक हैबिट हो जाएगा। एंड सेविंग करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। अभी तो कोरोना गया है, जितने लोगों की सेविंग्स थी वही अभी बाहर आया है, क्योंकि काम तो किसी का था नहीं, सब घर पे थे फॉर 3 मंथ्स। पैसे वाले बोलो, गरीब बोलो, जब पूरा वर्ल्ड ही बनता तो लोग काम क्या करेंगे। सो यस, तो सेविंग इज़ अ वेरी बिग थिंग। सेविंग जो कर गए वो आगे चले गए, तो सेविंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बच्चों को छोटे से ही सिखाना चाहिए, तब जाकर बच्चे बड़े होकर फिजूल या फालतू के पैसे को खर्च नहीं करते हैं। एंड वो जो भी खर्च करते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे। एंड देन दिस थिंग विल लीड देम टू सक्सेस। यही चीज़ उनको सक्सेसफुल बनाएगा, आप देखना। नाउ नेक्स्ट इज़ मेक योर चाइल्ड हैप्पी। अपने बच्चे को जितना हो सके खुश करो, बूस्ट करो, कॉन्फिडेंस लाओ उसके अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो बड़े होकर उसको हेल्प करेंगे। अगर आपका बच्चा खुश रहेगा तो वो हर चीज़ में ध्यान लगा सकता है, हर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से बोलो या फिर स्टडीज़ से बोलो, उसको हर चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप उसको खुश ही नहीं रखोगे, अगर आप लोग मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे जो है उनका सारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। अगर माँ बाप झगड़ा करते हैं तो वो बहुत सैड हो जाते हैं, उनका ना पढ़ाई में मन लगता है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मन लगता है। सो प्लीज़ अब झगड़ो मत। आई नो झगड़े हर घर में होते हैं, स्पेशली बेबीज़ के सामने ना मत लड़ो प्लीज़। डोंट फाइट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, दैट पुट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन। पेरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड इम्प्रेशन होता है। सो आप ध्यान दो कि आप झगड़ रहे हो तो प्राइवेटली झगड़ो, आराम से झगड़ो, लड़ाई झगड़ा चिल्ला चिल्ली ऐसा मत करो, बहुत ही ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट है कि बहुत लोग आ जाते हैं एडवाइस देने के लिए। प्रवचन तो फ्री का मिलता है, ज्ञान तो फ्री का है, आओ बटोरो और ले जाओ। 3 इडियट्स में ऐसा कहाँ गया है। बट एडवाइस बहुत देते हैं। तुम्हारा बच्चा बहुत दुबला लगता है, खाता नहीं है क्या? तुम्हारा बच्चा बड़ा मोटा लगता है, उसे ज़रा कम खिलाओ। तुम्हारा बच्चा ऐसा, तुम्हारा बच्चा वैसा। और हम पागल क्या करते हैं कि उनकी एडवाइस को सुनकर अपने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि खाओ, तुम खा नहीं रहे हो, खाओ, तुम बड़े पतले हो जा रहे हो। लेकिन आपको पता है कि आप उनको अच्छा न्यूट्रिशन खाना खिला रहे हो, बट वो जैसा उसका जीन्स है, जैसा उसका एंसेस्टर, जैसे माँ बाप हैं जो टाइम से चलते आ रहा है, तो वो वैसा ही बॉडी लेगा। अगर आप उसको ठुसा ठुसा कर खिलाओगे, वो मोटा नहीं होने वाला है, वो वैसा ही रहेगा। आप सोचोगे कि वो मोटा हो जाएगा, नहीं, जो खाना अंदर था वो भी बाहर निकल आएगा एज वॉमिटिंग। सो आप अगर देख रहे हो कि आपका बच्चा मोटा है, आप उसको कम खिला रहे हो, बट आप खिला ज़्यादा नहीं रहे हो, बस वो मोटा होते जा रहा है, क्योंकि उसके जीन्स में है। उसके मम्मी पापा होंगे तो वो मोटा हो जा रहा है, वो फूलता जा रहा है। तो आप उनका डाइट को कम कर दोगे तो उसको भूख लगेगा, देन दे बिकम फसी। आप देख रहे हो आपका बच्चा सब बोल रहा है पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। आपको पता है आपका बच्चा ठीक पढ़ लेता है, टाइम खेलता है एंड ऑल दैट, बट लोग जब उसको देखते हैं तब वो सिर्फ खेलता रहता है, तो बोलते नहीं इसको पढ़ाओ। तो आप प्लीज़ दूसरों की बातों को मत सुनो। दूसरे एडवाइस देंगे, फ्री का है तो क्यों नहीं देंगे। उनको बोलो आप अपने घर जाकर अपने बच्चे को देखो, एंड आपको पता है यू आर द बेस्ट। आप पेरेंट हो, आपको सब कुछ बेस्ट पता है, हर एक चीज़ बच्चे का A to Z आप पूरा करते हो, तो दूसरों की बातें मत सुनो। आपको पता है, टॉकिंग टू मॉमास, आपको पता अपने बच्चे को क्या खिलाते हो, कैसे खिलाते हो, क्या ऐड करते हो, फिर भी आपका बच्चा मोटा नहीं होता है। आपको समझ आना चाहिए कि उसके जीन्स में है, वो मोटा नहीं होगा। मैं खुद इतना जंक फूड खाती हूँ, इतना कुछ खाती हूँ, मैं मोटी नहीं होती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ। बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो खाते भी नहीं हैं एंड वो फूलते जा रहे हैं। तो ये सब जीन्स में होता है, ये पेरेंट्स के ऊपर होता है कि पेरेंट कैसे तो बच्चे भी उनका ही फुटप्रिंट पर चलते हैं। तो आप प्लीज़ दूसरों की बातों को मत सुनो, इग्नोर देम व्हाटएवर दे आर सेइंग, जस्ट से बस, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप एज अ पेरेंट आपको पता है कि आपका बेबी कैसा है, सो आप अपने बेबी के ऊपर ध्यान दो, उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाओ। सो यहाँ पर वीडियो होता है ख़त्म। मेरा बेसिक आपको मोटो यही था समझाने का कि आप
प्लीज़ अपने बच्चे के संग एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के साथ अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो आगे जाकर लॉन्ग रन में आप ही को फ़ायदा होने वाला है। फिर आप बोलोगे कि ये पढ़ नहीं रहा है, ये पढ़ता नहीं है, ये कुछ करता नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने उसको वैसा बनाया है, छोटे से ही आपने उसको वैसा बनाया है। आपने उसको कलर्स नहीं सिखाया, उसको शेप्स नहीं सिखाया। खेलते खेलते बच्चों को सिखाते, 1-1.5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको खेल खेल कर ही सिखाया जाता है। आप सोचोगे कि नहीं अभी मैं 3 साल के बच्चे या 4 साल के बच्चे को बैठा कर पढ़ाऊँ, पढ़ो पढ़ो, वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो छोटे हैं और उनको पता भी नहीं है बुक क्या होता है, कलर्स क्या होता है। अचानक से आप उनको बोलोगे तो नहीं होगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर आप एक छोटे बच्चे को बोल रहे हो, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ 1.5 ईयर बच्चे के, 1.5 साल के बच्चे को अगर आप बोलते हो कि रिमोट ला कर दो या वो बुक को टच मत करो, ये मुझे पानी का बॉटल ला के दो, वो बच्चा करेगा। उसको पता है वो पानी का बॉटल है, वो रिमोट है एंड वो बुक है। बट अगर आप ऐड ऑन कर देते हो उसमें, और अगर आप ये भी बोलते हो गिव मी दैट रेड बॉटल, गिव मी दैट ब्लू बुक और गिव मी दैट ब्लैक रिमोट, तो आप जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो कलर होगा ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट है आप वो ऑब्जेक्ट को सामने आगे कलर लगा दो, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट का नाम बोलो। इससे क्या होगा ना, बच्चा जो है ना वो कब पढ़ भी लेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, एंड जब उसका इंटरव्यू का टाइम होगा तो वो फर्राटे से एकदम सब कुछ बोल देगा एंड एडमिशन हो जाएगा। सो यही सारी चीज़ें हैं, आप पहले नहीं करोगे ना तो आप बाद में बहुत पछताओगे। अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, बाद में देखना आपको मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सो मेक योर चाइल्ड समथिंग अ बेटर पर्सन फॉर दी कम्युनिटी, फॉर दिस कंट्री एंड फॉर द इंटायर वर्ल्ड। ऐसा बना दो कि आप ही का नाम हो कि यू आर द पेरेंट। सो यार दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। टिप्स है, थोड़ा कुछ है जो आपको अच्छा लगे, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। And my handsome daddies and my lovely mommies, keep roaring and stay healthy and stay happy.